अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पे उतारे हुए हैं और देखिए जो क्वेश्चन चौथा नंबर उतारे हुए हैं ये आपके बोर्ड में 100% हर साल 5 नंबर का पूछा जाता है। चलिए इसको हल करके हम आपको बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे हल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आर वेक्टर बराबर ये करके इतना उसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे आर वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा आई कैप, फिर हो जाएगा प्लस 2j कैप, फिर हो जाएगा प्लस 3k कैप, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा लेमडा, फिर यहाँ पे कोष्टक, फिर यहाँ लिखेंगे आई कैप, फिर यहाँ हो जाएगा -3j कैप, फिर प्लस 2k कैप, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और देखिए यहाँ पे लिखा है और आर वेक्टर बराबर ये करके तो उसको भी लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे आर वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा 4i कैप, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 5j कैप, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 6k कैप, फिर यहाँ पे प्लस यहाँ पे जाएगा म्यू, फिर यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक में 2i कैप, फिर प्लस 3 यहाँ पे जाएगा j कैप, फिर प्लस k कैप, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a1 वेक्टर बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं a1 वेक्टर, ये जो आगे वाला है ना लेमडा से पहले इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे आई कैप, फिर प्लस 2j कैप, फिर प्लस 3k कैप हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लेमडा के बगल में ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग लिखेंगे यानी कि b1 वेक्टर बराबर इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे आई कैप, फिर -3j कैप, फिर प्लस 2k कैप हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद इधर कर रहे हैं आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर वेक्टर बराबर ये जो म्यू से पहले जो लिखा हुआ है इसको हम लोग लिखेंगे यानी कि a2 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा 4i कैप, फिर प्लस 5j कैप, फिर प्लस 6k कैप हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इसके बाद यहाँ पे म्यू के बगल में जो दिया हुआ है इसको हम लोग लिखेंगे b2 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा 2i कैप, फिर प्लस 3j कैप, फिर प्लस हो जाएगा k कैप, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ था बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है। बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बीच की न्यूनतम दूरी, चलिए उसका पहले सूत्र लिख देते हैं, तब उसके बाद आगे हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे होता है यानी कि बीच, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं बीच की न्यूनतम, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं बीच की न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम दूरी, ठीक है। इसका सूत्र होता है यानी कि d बराबर होता है यहाँ पे माड में, ठीक है, यानी कि माड में होता है यानी कि a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे होता है इनटू यहाँ पे होता है b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे माड बंद कर देंगे और बटे में होता है यहाँ पे यानी कि b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, ये माड में होता है, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, पहले हम यानी कि a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मान निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का मान निकालेंगे, उसके बाद इसका मान निकालेंगे, यानी कि तीनों का मान पहले निकालेंगे तब सूत्र में रखेंगे। चलिए यहाँ पे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ठीक है, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है a2 वेक्टर कहाँ पे है इसका मान, देखिए यहाँ पे ये वाला इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 4i कैप, ठीक है, फिर प्लस 5j कैप, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 6k कैप, ठीक है, ये कोष्टक में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस में माइनस लगा देंगे और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है a1 वेक्टर का मान यहाँ ऊपर है, इसको लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा i कैप, फिर प्लस 2j कैप, फिर प्लस 3k कैप, कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बराबर, देखिए इसके बाद क्या करेंगे आगे वाले लिख लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4i कैप, फिर प्लस 5j कैप, फिर प्लस 6k कैप। देखिए माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे तो माइनस i कैप हो जाएगा, फिर माइनस 2j कैप हो जाएगा, फिर माइनस 3k कैप हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बराबर, अब देखिए इसके बाद 4 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3i कैप, ठीक है, 5 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 3j कैप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यानी कि 6 में से 3 घटाएंगे तो प्लस 3
के कैप बचेगा। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मान ये निकला हुआ है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर बराबर लगाएंगे, इस प्रकार से साड़ी बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए साड़ी बनाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, तो यहाँ पे लिखेंगे i कैप, यहाँ हो जाएगा j कैप, यहाँ हो जाएगा k कैप। ठीक है, अब देखिए b1 वेक्टर यानी कि i j k का गुणांक लिखेंगे। देखिए यहाँ पे b1 वेक्टर कौन है, ये है, तो देखिए इसका गुणांक 1 है तो 1 लिखेंगे, इसका गुणांक -3 है तो -3 लिखेंगे, इसका गुणांक 2 है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद b2 वेक्टर का गुणांक लिखेंगे इसमें, तो देखिए यहाँ पे b2 वेक्टर कहाँ पे है, ये है, यानी कि 2 3 1। देखिए आप लिख रहे हैं 2 3 1 हो जाएगा, फिर इस प्रकार साड़ी को बंद कर देंगे। ठीक, अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर बराबर, अब देखिए इसके बाद i लेंगे, यानी कि पहला पंक्ति यहाँ पे जाएगा i कैप, यानी कि पहला पंक्ति देखिए यहाँ पे ये गायब, 1 से गुणा करेंगे 3 में हो जाएगा -3, देखिए 3 से गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी हो जाएगा 6, फिर कोष्टक में कर देंगे। देखिए प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस j कैप। ठीक है, फिर देखिए कोष्टक, देखिए पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 से गुणा करेंगे 1 में तो 1 आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 में तो -4 आ जाएगा, फिर कोष्टक में कर देंगे, प्लस माइनस प्लस होता है प्लस लिख देंगे, k कैप हो जाएगा, कोष्टक देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, 3 से गुणा करेंगे 1 में तो 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 से गुणा किए 1 में 3 हो गया, इससे इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर बराबर, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे तो -i कैप हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे इसको घटाएंगे तो माइनस प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 यानी कि j कैप, देखिए यहाँ पे ये j कैप है, फिर देखिए यहाँ पे जोड़ के इसे गुणा करेंगे प्लस 9 के कैप हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का मान ये निकल चुका है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, यानी कि मान में b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे निकाल के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है इसी को क्या करेंगे, मान में कर देंगे। देखिए आप लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, यहाँ हो जाएगा मान में। आप देखिए जब इसको मान में करेंगे इस प्रकार से करनी बनाएंगे, और देखिए यहाँ पे i का गुणांक -9 है तो -9 लिख के इसका वर्ग कर देंगे, फिर प्लस j का गुणांक 3 है तो इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस 9 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि हो जाएगा b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर बराबर, देखिए इस प्रकार से करनी बना देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसका वर्ग करें तो 9 81, यहाँ जाएगा 3 3 9 प्लस 9 81 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग ध्यान समझिए। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, ये माड में था। ठीक है, माड में लिख दिए हैं, देखिए ये भी माड में था। ठीक, अब देखिए इसके बाद इसको जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे जोड़ के दिखाते हैं, यानी कि 81 और यहाँ पे जोड़ेंगे 9, देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 1 और इसको जोड़ेंगे 16 और 1 70, यानी कि 100 कितना आ गया, 171 आ रहा था, लिख देंगे बराबर करनी में 171। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद, यानी कि देखिए यहाँ पे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मान ये आया है, और देखिए यहाँ पे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का मान ये आया है यहाँ पे नीचे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये जो आया है मान में b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर मान आया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ बीच की न्यूनतम दूरी का ये सूत्र है, उसी में इन तीनों को मान को रखेंगे। ठीक, अब चलिए क्या करते हैं, इधर का मिटा देते हैं, मिटाने के बाद क्या करेंगे, इसके आगे बता रहे हैं, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए जो यहाँ पे बताए थे उन सभी को हम मिटा दिए हैं, और देखिए सभी को मिटाने के बाद क्या किए हैं, यहाँ पे जो यानी कि a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का जो मान निकला था नीचे उसको ऊपर लिख दिए हैं, और देखिए यहाँ पे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का जो मान आया था उसको भी यहाँ पे लिख दिए हैं, और देखिए यहाँ पे मान में यानी कि b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का जो मान आया था उसको भी लिख दिए। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ था बीच की न्यूनतम दूरी, तो उसका सूत्र लिख दे रहे हैं। देखिए आप लिखेंगे यानी कि बीच की, ठीक है, न्यूनतम, देखिए यहाँ पे बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक है, दूरी यानी कि d बराबर हो जाएगा, इस प्रकार से बना देंगे यहाँ पे, यानी कि साड़ी यहाँ पर हो जाएगा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ये हो जाएगा कोष्टक में, फिर इनटू, और यहाँ पर हो जाएगा b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, इसको कोष्टक में कर देना है, इसके बीच में ये गुणा है, फिर बटा लगा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा b1 वेक्टर गुणे
B2 वेक्टर ही हो जाएगा मार्ड में, फिर इसके बाद साड़ी इस प्रकार से बंद कर देंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इतना यानी कि सूत्र लिखने के बाद अब जो जो मान है इसमें रखेंगे। देखिए आप लिखेंगे D बराबर इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये साड़ी, अब देखिए इसका ये मान है यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3k कैप। ठीक है, कोष्टक में यहाँ पे गुणा लगा देंगे, फिर कोष्टक बनाएंगे। देखिए इसका जो मान है यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 9i कैप फिर प्लस 3j कैप फिर प्लस 9k कैप, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। फिर देखिए इसके बाद बटा लगा देंगे और देखिए इसका मान ये आया था, इसको लिखेंगे करनी हो जाएगा 171, फिर यहाँ पे ये यानी कि साड़ी बंद कर देंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब देखिए इसके बाद लिखेंगे D बराबर, ठीक, अब देखिए I को I के साथ गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे 9 से गुणा करेंगे 3 में, तो 9 तरीक हो जाएगा 27। ठीक है, देखिए यहाँ पे माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, और देखिए इसके बाद यानी कि J को J के साथ गुणा करेंगे तो 3 तरीका हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 9 हो जाएगा। ठीक, और देखिए यहाँ पे K को K के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 तरीक 27, यहाँ हो जाएगा प्लस में 27, फिर बटा लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे करनी में हो जाएगा यहाँ पे 171, फिर यहाँ पे साड़ी को बंद कर देंगे। ठीक, इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे I को I के साथ गुणा किए हैं, अगर I को I के साथ गुणा करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा I कैप स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मान 1 होता है, और यहाँ पे J कैप स्क्वायर का मान 1 होता है, और K कैप स्क्वायर का मान 1 होता है। ठीक है, यानी कि अगर I को I के साथ गुणा करेंगे तो I कैप स्क्वायर उन सभी का मान 1 रख देंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ 27 से 27 कट गया, फिर यहाँ लिखेंगे D बराबर यहाँ हो जाएगा 9 बटा यहाँ हो जाएगा करनी में, यानी कि 171, फिर यहाँ हो जाएगा साड़ी। ठीक है, अब देखिए फिर से लिखेंगे D बराबर इस प्रकार से बना देंगे साड़ी, नहीं सॉरी साड़ी हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 9, फिर बटा लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे इसको करनी में लिख सकते हैं 3 गुणे 3, और यहाँ पे जाएगा करनी में, यानी कि गुणे में यहाँ लिख सकते हैं यानी कि 19। ठीक है, देखिए अगर गुणा करेंगे तो वही आएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे यानी कि ये बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा D बराबर 9 बटा, देखिए यहाँ पे करनी 3 और 3 से मारा है तो 3 12 जाएगा, करनी बचेगा यहाँ पे 19। देखिए 3 से काटेंगे 3 तरीका 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे इसको लिखेंगे D बराबर 3 बटा करनी में 19, ये हो जाएगा वर्ग इकाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे वर्ग इकाई। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, अगर आपको ये अच्छे समझ में आ गया वीडियो को लाइक कर